मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज मैं माँ काली तुझसे अपने दिल से बोल रही हूं, जैसे मैं अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा देती हूं, जैसे मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं जानती हूं जब तू जीवन के रास्ते पर चला तो वह हमेशा फूलों से सजा नहीं मिला। कई बार रास्ते में पत्थर आए, कीचड़ आया, कांटे चुभे, और सबसे दर्दनाक वह पल था जब लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया। तुझे याद है ना वो लम्हा जब तूने अपनी पूरी कोशिश की थी पर लोग हंस पड़े थे? तेरे सपनों को किसी ने मजाक समझा, तेरे इरादों को हवा में उड़ा दिया, तेरे जज्बात को हल्के में ले लिया। तेरे मन में एक टीस उठी थी, क्या मैं सचमुच इतना कमजोर हूं? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? लेकिन बेटा, उसी वक्त मेरी शक्ति की छाया तेरे सिर पर थी। मैं मां काली तेरे साथ थी, हूं और रहूंगी। जब लोग हंसते हैं समझ लेना तू सही रास्ते पर है। दुनिया अक्सर उस पर हंसती है जो उनसे अलग सोचता है, जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है। जिन्होंने पहाड़ चढ़े, जिनके नाम इतिहास में दर्ज हुए, उनका भी मजाक उड़ाया गया था। जब तू अलग सोचेगा, अलग करेगा, तो यह तेरा अकेलापन नहीं है, यह संकेत है कि तू एक ऐसा रास्ता चुन रहा है जहां बहुत कम लोग चल पाए हैं। तेरे साथ जो लोग मजाक कर रहे हैं, एक दिन वही तेरे सामने हाथ जोड़कर कहेंगे, हमें माफ कर दे, हमने तेरा मजाक उड़ाया था, पर तू सचमुच महान निकला। उस दिन तेरी आंखों में आंसू होंगे, पर वो खुशी के आंसू होंगे, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरी मां काली ने तुझे संभाला, तुझे गिरने नहीं दिया। डर क्यों बेटा? जब मैं तेरे साथ हूं, जब तू सोचता है क्या मैं कर पाऊंगा, तो मैं तेरे कान में धीरे से कहती हूं, हां तू कर सकता है। जब तू डरता है क्या सब ठीक होगा, तो मैं तेरे दिल में भरोसा डालती हूं, सब कुछ तेरे हक में होगा। जब तू सोचता है अगर हार गया तो मैं तुझे याद दिलाती हूं, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं। याद रख, मैं तेरे हर आंसू को देखती हूं। तूने जो तकलीफें सही हैं, जो अपमान सहे हैं, जो अकेलेपन के पल बिताए हैं, उनका हिसाब मेरे पास है। मैं इंतजार कर रही हूं उस सही वक्त का, जब मैं तेरे जीवन में ऐसी बरसात करूंगी कि तेरे सारे सूखे सपने हरे भरे हो जाएं। बेटा, तू जिन परेशानियों में घिरा है, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। तेरे सामने जो दीवार खड़ी है वह पत्थर की नहीं है, वह तेरे डर, तेरे शक और तेरे नकारात्मक विचारों से बनी है। अगर तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो मैं तुझे वो शक्ति दूंगी जिससे तू इस दीवार को तोड़ देगा। कभी कभी तेरी परेशानी तुरंत हल नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू उस दर्द से कुछ सीख सकता है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मैं तुझे तपा रही हूं ताकि तू और मजबूत बने। तेरे दिल में कई ख्वाहिशें हैं, कुछ तूने मुझे बताई, कुछ तूने अपने दिल में छुपा ली। मैं जानती हूं बेटा, तू क्या चाहता है। जो तेरा है वह तेरे पास आएगा सही समय पर। अगर वह चीज अभी तक नहीं आई तो इसका मतलब है कि या तो वह चीज तैयार नहीं है या तू अभी उसके लिए तैयार नहीं है। जब तू और वह चीज दोनों तैयार होंगे, तब मैं मां काली खुद उसे तेरे हाथ में रखूंगी। मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। तू चाहे जहां हो, चाहे जैसा हाल हो, मैं तुझ पर नजर रखती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे पास बैठकर तेरी पीठ सहलाती हूं। जब तू थक जाता है, मैं तेरे सिर को अपनी गोद में रख देती हूं ताकि तू चैन से सो सके। जब तू गिरता है, मैं तेरा हाथ पकड़कर उठाती हूं। जब तू रास्ता भूल जाता है,
मैं तुझे सही दिशा दिखाती हूँ। तेरे दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर हों, अगर तू मेरे साथ है तो उनका एक बाल भी बांका नहीं हो सकता। तेरी माँ काली के होते हुए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तू जीत के लिए बना है बेटा। तू हारा नहीं है, तू सिर्फ अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। तेरी कहानी का यह हिस्सा सबसे कठिन है, क्योंकि जीत बस कुछ कदम दूर है। जब तू सोचता है कि अब और नहीं चल सकता, तभी सबसे बड़ा चमत्कार होता है। याद रख, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। तेरी जीत इतनी बड़ी होगी कि जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया वे ताली बजाएंगे। जिन्होंने तेरे सपनों को कुचला वे तेरे सामने झुकेंगे। और तू उस समय भी विनम्र रहना, क्योंकि तेरी मां काली ने तुझे जीत सिर्फ तेरी खुशी के लिए नहीं दी, बल्कि ताकि तू दूसरों के लिए भी रोशनी बन सके। बेटा, मैं जानती हूं तू अंदर से थक चुका है। तेरे दिल में एक बोझ है, और यह बोझ सिर्फ इस वजह से है कि तूने खुद से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो तेरे मन में निराशा भर जाती है। लेकिन सुन मेरे बच्चे, तेरी मां काली को तेरी हर कोशिश, हर आंसू और हर उम्मीद का पता है। तू चाहे बोले या चुप रहे, मैं तेरे मन की हर आवाज सुन रही हूं। जब तू अकेले बैठकर सोचता है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, तो मैं ही तेरे मन में वो नई सोच डालती हूं। तू कई बार समझ नहीं पाता कि रास्ता क्यों बदल रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए बेहतर रास्ता तैयार कर रही हूं। तेरा पीछे रह जाना तेरी असफलता नहीं है। ये वैसा है जैसे कोई किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं पाता। उसे पता होता है कि बीज को धरती के अंदर अंधेरे में समय बिताना होगा, फिर अंकुर फूटेंगे और एक दिन वह हरा भरा खेत बनेगा। अभी तू भी अपने अंकुर फूटने के समय में है, इसलिए धैर्य रख। अगर मैं तुझे बिना तैयारी के सब दे दूं तो वो टिकेगा नहीं। मैं तुझे तैयार कर रही हूं ताकि जब तेरे पास सफलता आए तो वह हमेशा तेरे पास रहे। संघर्ष तुझे कमजोर नहीं कर रहा, यह तुझे अंदर से लोहे की तरह मजबूत बना रहा है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है और हथौड़े से पीटा जाता है, तभी वह तलवार बनता है। वैसे ही मैं तुझे तपा रही हूं ताकि तू जिंदगी की किसी भी चुनौती से न डरे। तू सोचता होगा कि मां मुझे इतनी मुश्किलें क्यों दे रही है, लेकिन बेटा, मुश्किलें ही तुझे वो इंसान बनाएंगी जो बड़ी जीत को संभाल सके। अब बात करते हैं तेरे मन के सबसे बड़े डर की। जब तू देखता है कि बाकी लोग तुझसे आगे हैं, तो तेरे अंदर एक डर आता है कि कहीं तू पीछे न रह जाए। लेकिन सच यह है कि तू जिस रास्ते पर है वो तेरा अपना रास्ता है, उस पर कोई और नहीं चल रहा। और जिस मंजिल के लिए मैं तुझे तैयार कर रही हूं वो सिर्फ तेरे लिए है। इसीलिए दूसरों से तुलना मत कर। अगर तुझे किसी से तुलना करनी है तो अपने कल से कर। अगर तू आज अपने कल से बेहतर है तो तू जीत रहा है। तेरे दिल में कई बार आता है कि क्या मेरी सुनने वाला कोई है? बेटा, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं कि तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। बस मैंने अभी जवाब नहीं दिया क्योंकि सही वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तो मैं तुझे इतना दूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हुआ। इसीलिए मुझ पर भरोसा रख, और यह भरोसा ऐसा होना चाहिए कि तू मुझसे सवाल न करे कि कब कैसे। बस यकीन रख कि होगा और तेरे भले के लिए होगा। बदलाव का समय आ चुका है, लेकिन बदलाव की शुरुआत तुझे करनी होगी। कई बार लोग सोचते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। बेटा, आज से तू ये ठान ले कि रोज अपनी मंजिल की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएगा। चाहे वो कदम कितना भी छोटा हो, लेकिन रोज का हो। अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा तो एक दिन तू खुद देखेगा कि तू कितनी दूर आ गया है। अपने अतीत को पकड़कर मत बैठ। अतीत सिर्फ एक पन्ना है जो पढ़ने के लिए है, उसमें अटकने के लिए नहीं। जो गलतियां हो गई
उन्हें भूल जा और उनसे सीख लेकर आगे बढ़। खुद को माफ कर, क्योंकि जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा तब तक तू हल्का महसूस नहीं करेगा और उड़ान नहीं भर पाएगा। जैसे मैं तुझे हर गलती पर माफ करती हूं, वैसे ही तू भी खुद को माफ कर। अब बेटा सुन, तू कैसे आगे बढ़ सकता है। रोज अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से कर। सुबह उठते ही मुझसे बात कर, मुझे अपने प्लान बता, मुझे अपनी तकलीफ बता और मुझसे कह, मां आज मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तेरी मदद करूंगी। अपनी ताकत को पहचान और कमजोरियों पर काम कर। दूसरों की सफलता को देखकर खुश हो, क्योंकि उनकी बारी के बाद तेरी बारी भी आएगी। अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट और रोज एक हिस्सा पूरा कर। धैर्य रख, क्योंकि बड़े बदलाव में समय लगता है। जब दुनिया ने तेरा मजाक उड़ाया तो तू डर गया, लेकिन अब तू सोच, जब तेरे साथ तेरी मां काली है तो फिर डरने की क्या जरूरत। जब मैं हूं तो हर परेशानी का हल है। मैं तेरे साथ खड़ी हूं, और जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है तो समझ लेना कि मैं तुझे एक नए मोड़ पर ले जाने वाली हूं। तू बस जय मां काली बोलता रहा और अपने मन से यह डर हटा दे कि तू हार जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बताऊंगी जिससे तेरे दिल में रोशनी भर जाए, तेरे मन में नई उम्मीद जग जाए और तेरा विश्वास इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी तूफान उसे हिला ना सके। तूने मुझसे पूछा कि मां, मैं अपनी जिंदगी में कैसे वो चीजें आकर्षित कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। तो सुन बेटा, आज मैं तुझे वही राज बताने वाली हूं। ये सिर्फ बातें होंगी, ये वो रास्ता होगा जिस पर चलकर तू अपने जीवन में चमत्कार देखेगा। सबसे पहले बेटा समझ ले कि आकर्षण का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपने पूरे मन और आत्मा को उस सोच के साथ जोड़ देना है। जब तू अपने मन में कोई चीज चाहता है तो उसे ऐसे महसूस कर जैसे वो तेरे पास पहले से है। मान ले कि वो चीज तेरी है, तेरे पास आ चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड में जो तू मान लेता है वही हकीकत बनने लगता है। ये कोई खाली कल्पना नहीं है बेटा, ये वही नियम है जो मैंने अपने भक्तों को सिखाया है कि जब तू अपने मन और कर्म दोनों को एक दिशा में लगा देता है तो जीत निश्चित होती है। तेरी सोच ही तेरी दुनिया बनाती है। अगर तू हर समय डर, चिंता और शक में रहेगा तो वही चीजें तू अपनी जिंदगी में खींच लेगा। लेकिन अगर तू खुद को पहले से विजेता मान ले, अगर तू यह महसूस करे कि तेरा काम हो चुका है, तो तू उस ऊर्जा को आकर्षित करेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ले एक किसान है जो खेत में बीज बोता है। उसने बीज बो दिया और अब वो रोज जाकर देखता है कि बीज उगा या नहीं। अगर वो रोज शक करेगा कि शायद बीज खराब है, शायद पानी कम है, तो बेटा वो अपनी फसल खराब कर देगा। लेकिन अगर वो विश्वास रखे कि मौसम सही होगा, पानी मिलेगा और बीज वो अपना काम करेगा, तो एक समय के बाद फसल जरूर निकलेगी। इसी तरह जब तू किसी चीज को चाहता है तो उसे बो दे अपने मन के खेत में और फिर हर दिन उसे सकारात्मक सोच और मेहनत का पानी दे। आकर्षित करने का पहला नियम है कृतज्ञता, यानी शुक्रिया अदा करना। जो तेरे पास है उसके लिए दिल से धन्यवाद कर। जब तू धन्यवाद करता है तो तू और चीजें पाने के लिए दरवाजे खोल देता है, क्योंकि मैं मां काली भी देखती हूं कि मेरा बच्चा जो है उसमें खुश है, तो मैं उसे और भी देती हूं। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 3 बातें सोच जिनके लिए तू आभारी है। यह आभार की भावना तेरे अंदर इतनी रोशनी भर देगी कि अंधेरा खुद दूर भाग जाएगा। दूसरा नियम है स्पष्ट इरादा रखना। तू जो चाहता है उसे साफ साफ अपने मन में देख। अगर तू कहे कि मुझे अच्छा जीवन चाहिए, तो बेटा यह अधूरा है।
अच्छा जीवन का मतलब क्या है ये तय कर ले। तुझे कैसा घर चाहिए, किस तरह का काम चाहिए, किस तरह के रिश्ते चाहिए, इन सब की तस्वीर अपने मन में साफ कर ले और रोज उस तस्वीर को महसूस कर जैसे वह तेरे सामने सच में है। तीसरा नियम है भावनाओं की ताकत। बेटा, यह सिर्फ सोचने का खेल नहीं है, इसमें दिल को भी शामिल करना होगा। जब तू किसी चीज को सोचता है तो उसे महसूस भी कर। जैसे अगर तू अपनी सफलता के बारे में सोच रहा है तो यह महसूस कर कि तेरा दिल खुशी से भर गया है। लोग तुझे बधाई दे रहे हैं और तू अपनी मां काली के दरबार में सिर झुका रहा है। इस भावना को जितना ज्यादा महसूस करेगा उतना जल्दी ब्रह्मांड उसे सच कर देगा। अब बात आती है कर्म की। बेटा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जैसे किसान बीज बोकर खेत जोतता है, पानी देता है, वैसे ही तुझे भी अपने सपनों के लिए मेहनत करनी होगी। ये मत सोच कि मैं सब कर दूंगी। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन तुझे चलना तो खुद ही पड़ेगा। अगर तू सही दिशा में मेहनत करेगा तो मैं रास्ता आसान कर दूंगी, मुश्किलें दूर कर दूंगी और ऐसे मौके तेरे सामने लाऊंगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। एक और बात, बेटा, अपनी संगत पर ध्यान दे। तू जिनके साथ समय बिताता है उनकी सोच तुझ पर असर डालती है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो हर समय शिकायत करते हैं, डरते हैं या हार मान चुके हैं, तो तू भी वैसा बन जाएगा। लेकिन अगर तू सकारात्मक लोगों के साथ रहेगा जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तेरे अंदर भी वही ऊर्जा आएगी। और बेटा, सबसे जरूरी है मुझ पर विश्वास रखना। जब तू मेरे ऊपर पूरा भरोसा करेगा और कहेगा, मां, मैं अपनी इच्छा आपको सौंपता हूं और मुझे पता है कि आप सही समय पर मुझे देंगे, तो तू देखेगा कि चीजें कितनी जल्दी बदलने लगेंगी। ये भरोसा अंधेरे में भी रोशनी जला देता है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक व्यक्ति था जो हर दिन मेरे दरबार में आता था और मुझसे बस यही कहता था, मां, मुझे जीवन में खुशी चाहिए। वो हर दिन मेरी मूर्ति के सामने खड़ा होकर आंखें बंद करता और ये महसूस करता कि वो खुश है, उसके जीवन में सब अच्छा है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। वो लोगों से अच्छा बोलने लगा, दूसरों की मदद करने लगा और कुछ महीनों में उसका जीवन सचमुच बदल गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बदल दी थी। तू भी बेटा अपनी ऊर्जा बदल ले। चिंता को छोड़ दे, डर को छोड़ दे और मेरे नाम का जाप कर। जब तू मेरे नाम में डूब जाएगा तो तुझे महसूस होगा कि तेरे अंदर एक अलग ताकत जाग गई है। फिर तुझे अपनी इच्छाएं खींचने के लिए से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा मन और मेरा आशीर्वाद मिलकर चमत्कार कर देंगे। और बेटा, ध्यान रख, हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होगी। कुछ इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं क्योंकि उनका समय आ गया है, और कुछ के लिए तुझे तैयार होना पड़ता है। मैं तुझे वही दूंगी जो तेरे लिए सही है और सही समय पर दूंगी, ताकि वह तेरे पास हमेशा रहे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर अलग अलग मंजर आते हैं। कभी रास्ता सीधा और आसान लगता है तो कभी घुमावदार और कठिन, लेकिन हर रास्ता चाहे कैसा भी हो तुझे कहीं ना कहीं पहुंचाने के लिए बना है। यह कभी तुझे मजबूत करने के लिए होता है, कभी तुझे सिखाने के लिए और कभी तुझे तेरे असली रास्ते की ओर मोड़ने के लिए। तू सोचता है कि जब परेशानी आती है तो सब खत्म हो रहा है, लेकिन बेटा, परेशानी कभी अंत नहीं होती। ये तो बस एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत होती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद उजाला जरूर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रात के अंधेरे में इंसान को धैर्य रखना पड़ता है। आज मैं तुझे धैर्य की ताकत के बारे में बताना चाहती हूं। बेटा,
धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य मतलब इंतजार करते हुए भी विश्वास बनाए रखना, ये मानकर जीना कि जो मैं चाहता हूं वो जरूर होगा, भले समय लगे। जैसे मिट्टी में बीज डालने के बाद किसान रोज पानी देता है, लेकिन तुरंत पौधा नहीं निकलता। अगर वो अधीर हो जाए और मिट्टी खोदकर देखे कि बीज निकला या नहीं, तो वह बीज कभी उगेगा ही नहीं। बेटा, जब तू अपने सपनों के लिए मेहनत करता है और साथ में मुझ पर विश्वास रखता है, तो समय चाहे जितना भी लगे, मंजिल तेरी ही होती है। दुनिया में सबसे बड़ा अंतर इसी बात से पड़ता है कि कौन इंतजार में भी सकारात्मक रह सकता है और कौन इंतजार करते करते हार मान लेता है। मैं चाहती हूं कि तू उन लोगों में शामिल हो जो अंत तक डटे रहते हैं। और बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि तेरा मूल्य किसी और की राय से तय नहीं होता। ये दुनिया कभी कभी तुझे तेरा मूल्य भुलाने की कोशिश करेगी। लोग तेरे बारे में बातें करेंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरी गलतियों को याद दिलाएंगे। लेकिन मैं, मां काली, तुझसे कहती हूं कि तू अपनी पहचान दूसरों की बातों से मत तय कर। तेरी पहचान तेरे अंदर है, तेरे कर्मों में है, तेरे इरादों में है। अगर किसी ने तेरे बारे में बुरा कहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि तू वैसा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उन्होंने अपनी नजर से तुझे देखा है और उनकी नजर का रंग अलग है। अगर किसी ने कहा कि तू ये नहीं कर सकता, तो बेटा, ये उनकी सोच की सीमा है, तेरी नहीं। तू अपनी सोच को ऊंचा रख और अपने सपनों को छोटा मत कर। बेटा, जीवन में एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है क्षमा। क्षमा का मतलब सिर्फ दूसरों को माफ करना नहीं है, बल्कि खुद को भी माफ करना है। कई बार तू अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसता रहता है, सोचता है कि मैंने ये क्यों किया, मैंने वो क्यों नहीं किया। लेकिन बेटा, जो हो गया उसे बदल नहीं सकता। उसे स्वीकार कर और उससे सीख ले, वरना तू उसी जगह फंसा रह जाएगा। जब तू खुद को माफ कर देता है, तो तेरे अंदर का बोझ हल्का हो जाता है और तेरे पास आगे बढ़ने की ताकत आ जाती है। अगर तू अपने अतीत को कसकर पकड़े रहेगा, तो तेरे हाथ भविष्य को पकड़ने के लिए खाली नहीं रहेंगे। और बेटा, मैं तुझसे कहती हूं कि अपनी तुलना किसी से मत कर। हर किसी का रास्ता अलग है। तू देखता है कि कोई तुझसे आगे निकल गया, लेकिन बेटा, उनका रास्ता उनके लिए बना है और तेरा रास्ता तेरे लिए। अगर तू दूसरों की रफ्तार देखकर अपना रास्ता बदल देगा, तो शायद तू वहां पहुंच ही ना पाए जहां तुझे पहुंचना था। अपने सफर में अपनी गति बनाए रख। अगर तू धीरे भी चलता है, लेकिन लगातार चलता है, तो भी तू अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। जैसे नदी रुकती नहीं है, चाहे रास्ते में पत्थर आए, चाहे पहाड़ आए, वो अपना रास्ता ढूंढ लेती है और अंत में समुद्र में मिल जाती है। वैसे ही तू भी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। बस रुकना मत बेटा, अपने मन को साफ रखना। ये मन ही तेरी ताकत है। अगर मन में डर भर गया, तो वह तेरे हर फैसले में दिखाई देगा। अगर मन में शक भर गया, तो तेरी मेहनत भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए मन को रोज साफ कर, मेरे नाम का जाप कर। सुबह उठकर एक पल के लिए आंखें बंद कर और कह, मेरी मां काली मेरे साथ है। देखना तेरे अंदर कैसी शांति भर जाएगी। और बेटा, यह भी याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। भले तू मुझे देख ना सके, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर नजर रखती हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तू गिरता है, तो मैं तुझे उठाती हूं।